तो दोस्तों आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली क्रोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4,903 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 4,683 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के 3,880 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट 20% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही आप बोल सकते हैं 22% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 3,880 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 4,050 करोड़ के आसपास था। आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 4,924 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,590 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 3,800 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। खर्चे भी देखें तो खर्चे कंपनी का ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 11 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 160 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 95 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन इसके पीछे कुछ और रीजन भी है, मैं आपको आगे बताऊँगा। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 42% के आसपास का मतलब गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 8 से 9 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, टोटल प्रॉफिट 95 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 65 करोड़ के आसपास है। आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। और मैं पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू कुछ फायदे भी हुए थे। 93 करोड़ के आसपास का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम हटा के अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो पिछले साल 103 करोड़, अभी देखें तो 105 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 20 पैसे के आसपास, पिछले साल 2 रुपये 90 पैसे, अभी देखें तो 1 रुपये 73 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर मैं समराइज करूँ तो देखिए साल दर साल कंपनी के मतलब ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए रेवेन्यू वाइज कंपनी का जो नंबर है मार्केट के एस्टीमेट से हल्का सा कम आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।